धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो हम सब के पापों के लिए किया गया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सिद्ध बलिदान आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता था और यीशु मसीह के अलावा कोई सिद्ध बलिदान के योग्य भी नहीं था। सब आपकी योजना है प्रभु, और सब आपने हम सब के पापों को छुड़ाने के लिए आपने योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से आपने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और योजनाबद्ध तरीके से उसका बलिदान हुआ और योजनाबद्ध तरीके से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा को भेजा गया ताकि वो मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का आरंभ करे और जो कोई उद्धार पाए वो कलीसिया में मसीह की देह का अंग बनता जाए। और प्रभु 2000 वर्ष से आपका कलीसिया का ये कार्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप कर रहे हैं जारी है, और हम धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, आपके वचनों के लिए। आपने प्रभु कलीसिया के साथ वाचा बांधी है। ये नई वाचा व्यक्तिगत नहीं है, ये नई वाचा यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया के साथ बांधी गई। और जब तक हम कलीसिया का अंग नहीं बनते हमारा जीवन कभी भी पूर्ण रूप से उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएगा। हाँ प्रभु, आपने पूरे पुराने नियम में इन सब बातों को प्रकट किया है और तमाम रूपकों के द्वारा और तमाम बातों से प्रभु आपने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार नूह के जहाज में जो लोग थे वो बच गए थे, उसी प्रकार कलीसिया में जो लोग रहेंगे वो बचेंगे, ताकि प्रभु आपकी इच्छा और योजना को हम समझें, आपके वचन पर मन लगाएं और वचन के अनुसार अपने जीवन में व्यवहार करें, ताकि आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो और वो अनंत छुटकारा में प्राप्त हो जिसे हम उद्धार कहते हैं। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत योजनाओं के लिए जिनके बारे में हम लोग कलीसिया में वचन के द्वारा सुनते हैं, लेकिन उन्हें समझना हमारे व्यक्तिगत जीवन के उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने समझा नहीं और हमने उसके अनुसार चले नहीं तो उद्धार मिलेगा नहीं। आज हम फिर पश्चाताप के ऊपर अध्ययन करेंगे। पश्चाताप दया का द्वार। जिसने पश्चाताप किया उसी पर दया और ये उद्धार का द्वार बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को पवित्र परमेश्वर ने पाप का दोषी पाया है और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है? यदि उसे इस अनंत मृत्यु से बचना है और अनंत काल तक बचा रहना है तो उसे परमेश्वर की दया प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में दया का अर्थ है परमेश्वर द्वारा मनुष्य से वो दंड रोकना जिसका वो हकदार है। लेकिन परमेश्वर बिना किसी शर्त के लोगों पर अपनी दया नहीं करता। भले ही मुक्ति मुफ्त है, बिना किसी मूल्य के मुक्ति जो है, उद्धार जो है, छुटकारा जो है वो बिना किसी मूल्य के है, मुफ्त है और इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। आप इसे कमा नहीं सकते कि आप कुछ ऐसा कर दें कि ये आपको मिल जाए। ये ऐसी चीज नहीं कि इसे आप कमा सकते हैं या अर्जित कर सकें। जिस शर्त पर परमेश्वर दया प्रदान करता है वो है पश्चाताप। एक ही शर्त है, पश्चाताप। व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप, पारिवारिक रूप से पश्चाताप, सामाजिक रूप से पश्चाताप और पूरे दुनिया में जैसे हमारा एक कंट्री है, कंट्री लेवल पर पश्चाताप। योना की पत्री को याद रखिएगा। वो पश्चाताप का एक
स्पष्ट चिन्ह है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? योना के चिन्ह को छोड़ कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा चिन्ह है और उस चिन्ह में क्या है? पश्चाताप। कैसे उन लोगों ने परमेश्वर के उस वचन का विश्वास किया जो योना नबी के द्वारा बोला गया। और आज देखिए लोग परमेश्वर के वचन सुनते रहते, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करने का मतलब पश्चाताप। अगर आपने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया तो पश्चाताप। और जिसका जितना जबरदस्त पश्चाताप होगा उसका उतना तेजी से छुटकारा शुरू हो जाएगा। पश्चाताप नहीं तो छुटकारा नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के वचन का प्रचार करने आया और उसका संदेश सरल और शक्तिशाली था और वो पश्चाताप का था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3 अध्याय का 2 पद है ये। स्वर्ग का राज्य निकट है, मत्ती 3 अध्याय 2 पद। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने भी इसी संदेश के साथ अपनी सेवकाई शुरू की। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मत्ती 4 अध्याय का 17 पद। उद्धार के लिए पश्चाताप जरूरी है, जैसा कि प्रेरित पतरस ने कहा, इसलिए मन फिराओ और अपने पापों को मिटाओ। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 पद। ये पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ दीजिए। 3 अध्याय का 19 पद। इसलिए और मन फिराओ, देखिए केवल मन नहीं फिराना है, केवल पश्चाताप नहीं करना है। लौट आओ का मतलब परमेश्वर को समर्पण। कई बार आप देखेंगे कि हमने पश्चाताप तो किया था, तुम परमेश्वर से जुड़े कहां थे? कलीसिया में समर्पित हो जाओ, सरेंडर। कहां करोगे? कलीसिया में समर्पित हो जाना। तो लौट आओ का मतलब सरेंडर। पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। अभी तो तुमने पश्चाताप किया है, अब तुम आओ कलीसिया में समर्पित हो ताकि तुम्हारे पाप जो तुम्हारे स्वभाव में हैं और एक दिन में मिटेंगे नहीं। कितनी देर आते हैं? कितनी देर के लिए आते हैं? इतनी देर में सारे थोड़े ना मिट जाएंगे। ये तो आपको बार बार करना पड़ेगा। पश्चाताप के जरिए दया का द्वार खुलता है और उद्धार मिलता है। उद्धार का मतलब नया जन्म, बॉर्न अगेन। ये आप होंगे। सबने पाप किया है। हमारी दुनिया में असंख्य लोग हैं और कई मायनों में हम एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन ये संदेश हम सभी साझा करते हैं क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 अध्याय का 23 पद है ये। और आगे सुनिए, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 10 पद है ये। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा बात की और कहा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 चैप्टर उसका 6 पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 6 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। यानी सबने अपना अपना रिलीजन पकड़ लिया। ये मार्ग है, सबने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ किस पर? अब ये बताइए, हर रिलीजन के लोगों के लिए यीशु मसीह मरा कि नहीं मरा? ये मार्ग जो है ये रिलीजन है। सबने अपना अपना रिलीजन बना लिया, भटक गए। ये भटकना है, रिलीजन में फंसे रहना, गलत मार्ग में चले गए, भटक गए। भेड़े जो है जब वो दूसरे मार्ग में निकलती है ना तो वो अपना मार्ग पकड़ती है। और रिलीजन क्या है मालूम है? सेल्फ राइचियसनेस, आपकी अपनी धार्मिकता। आप अपना मार्ग पकड़े यानी अपनी धार्मिकता पकड़े हुए। सेल्फ राइचियसनेस ही अपना मार्ग है और सबने अपना अपना मार्ग आज भी पकड़ रखा है। और उद्धार करता इंतजार कर रहा है कि भैया सब कुछ हो गया है, समर्पण करो ताकि उद्धार पाओ। और हम लोग अपने अपने मार्ग में भटक कर उसी में फंस गए। कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। क्या इसमें आप भी शामिल नहीं हैं? आपकी आत्मा, आपका जीवन परमेश्वर का है। वो पुरुष या स्त्री जो परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी नहीं मानता, वो अनाज्ञाकारी और पाप में जीता है। अनाज्ञाकारी यानी
डिसोबीडियंस में और पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। पाप अलग करता है। आपके पापों ने आपको ईश्वर से अलग कर दिया है। आप अंदर से एक ऐसी लालसा महसूस करते हैं जिसे आप समझा नहीं सकते। आप परित्यक्त महसूस कर सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपकी बात नहीं सुनता। यानी आप कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, अपनी धार्मिकता में कुछ भी कर लीजिए, आपको ये चीज हमेशा रियलाइज होगी कि कोई सुन नहीं रहा, वो कुछ नहीं रहा। जैसा हम चाहते वैसा तो, आप जैसा चाहते वैसा तो कभी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? उसने सुनना बंद किया। हमने आपको बताया ना, जब परमेश्वर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो वो आपकी, ये कंडीशन है। आप उसकी सुनने लगिए तो वो आपकी सुनने लगेगा, लेकिन सुनेगा, मानेगा नहीं। आप उसकी मानने लगेंगे तो वो आपकी मानने लगेगा। तो एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। सुनने से खाली काम नहीं बनेगा, मानना भी पड़ेगा। और जब आप मानने लगेंगे तब आपकी बातों को वो ध्यान धर के सुनेगा। लेकिन फिर कंडीशन वहां पे है कि जो उचित है वो ही मानी जाएगी, अनुचित वहां पर भी नहीं मानी जाएगी। ये हमेशा देखिए, दाऊद को आप, हम लोगों ने कल देखा था ना, दाऊद ने उस बच्चे के लिए उपवास के साथ प्रार्थना की और उसने कहा कि मुझे लग रहा था कि संभव है कि परमेश्वर दया कर दे, लेकिन उसने पश्चाताप किया था और परमेश्वर की सुनने लगा था। राइट टाइम आ गया था, लेकिन सुनने लगा था। तो परमेश्वर उसकी क्यों नहीं सुन रहा था? इसलिए क्योंकि वो नाजायज चीज थी जिसकी वो मांग कर रहा था। बिना विवाह के संतान उत्पन्न हुई, वो नाजायज संतान थी। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए तो आपको पता चल जाएगा, परमेश्वर किसी नाजायज चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए वो बिना बॉर्न अगेन व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी फिजिकल व्यक्ति को, चाहे वो कितना भावुक हो, और चाहे वो अपना घर बेचकर दान दे दे, तब भी परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप उद्धार खरीद नहीं सकते, परमेश्वर के अनुग्रह को अर्जित नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, दया को खरीद नहीं सकते। इसके लिए तरीका है कि नए सिरे से जन्म लो तो ही एक्सेप्ट किए जाओगे। आप परमेश्वर के परिवार में जन्म लो, स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से पैदा हो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है तो उसके बच्चे आत्मिक ही होंगे, शारीरिक हो ही नहीं सकते। तो आप किसी भी कंडीशन से, आप रिलीजन को देख लीजिए, रिलीजन सिर्फ ये है शारीरिक, इसीलिए वो एक्सेप्टेबल परमेश्वर को नहीं है। और वो परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं रिलीजियस एक्टिविटी करके, इसको कैंसिल कर रहे हैं। यानी क्रूसिफिक्शन हमारे लिए जरूरी नहीं, हम तो ऐसे ही उद्धार पा जाए। यही तो समस्या, ये तो पंगा हो गया। ये परमेश्वर के साथ दुश्मनी लेना है, उसके साथ पंगा लेना है। ये ऐसी कंडीशन आपके अंदर देखो। प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना उसका कान ऐसा बड़ा हो गया है, भारी हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म यानी तुम्हारे पाप ने तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों ने उसका मुख तुमसे छिपा लिया है, और जो छिपा लिया है कि वो नहीं सुनता। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 चैप्टर और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। बस देखिए, यहां पे हमको रीजन पता चल रहे हैं कि वो क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि हम उस सुसमाचार सुनने को राजी नहीं है। कई बार सुन रहे हैं तो मानने को राजी नहीं है। भाई सुसमाचार सुना तो आपको क्या करना चाहिए? पश्चाताप किया ही नहीं, सुन तो रहे हैं। आप कहेंगे प्रभु सुन तो रहे, कितने साल से सुन रहे, पश्चाताप किया?
तो सुनेगा? वो कहेगा मैं भी तुम्हारी आवाज सुन तो रहा हूं, रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ये एकदम वैसे ही है, एकदम व्यवहारिक, जैसे हम लोग करते हैं अपने बच्चे के साथ। तुम हमारी नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी नहीं, तुम हमारी सुनोगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे, लेकिन अगर तुम हमारे हुक्म मानोगे तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। जो जायज होगी मानेंगे, जो जायज नहीं होगी मानेंगे नहीं। कंडीशन एकदम क्लियर सामने। ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर इसी कंडीशन को हर परिवार में डेवलप कर लिया जाए, समस्याएं नहीं होंगी। फिर से पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, जब आप अपने जीवन और अपने पापों के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर के बारे में भी सोचे। ईश्वर पाप रहित है, इसलिए वो पवित्र, धर्मी और न्यायी है। ईश्वर कहते हैं कि पाप का न्याय किया जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर काम और हर गुप्त बात का न्याय करेगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक यशाया से पहले है, और उसका 12 अध्याय का 10 पद है। उस उपदेशक के नहीं 14 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, जो किसी कोई नहीं जानता, केवल तुम जानते हो, चाहे वो भली हो या बुरी। आपने भलाई भी अगर चुप्पे से की है उसका भी न्याय करेगा, और बुराई की है तो उसका भी न्याय। मालूम है कई बार आप चुपके से भलाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो गलत है। आप गलत व्यक्ति की गलत भलाई कैसे होती है? किसी को पनिशमेंट मिली, हम एक घरेलू तरीके से बताते हैं कि पापा ने कहा इस बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, बहन ने चुप्पे से खाना खिला दिया, भलाई है ना? चुपके परमेश्वर न्याय करेगा। तुमने जब पापा ने मना किया था, तुमने ये गलत काम क्यों किया? गलत व्यक्ति को जब किसी को परमेश्वर पनिश कर रहा है कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, और आप उसकी मदद कर रहे, तो क्या होगा? परमेश्वर प्रसन्न होगा? आप खुद पश्चाताप करें और उसे भी पश्चाताप के लिए काउंसिल करें, भैया क्षमा मांगो, और पश्चाताप नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। तो ये जो गुप्त भलाई आप कर रहे हैं ना, कई बार आपकी भलाइयां आप काउंट कीजिएगा, ऐसी ढेरों भलाइयां आपने की होंगी। गलत व्यक्ति को मदद करना परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरना है। ठीक, तो भली और बुरी, अगर आपने किसी के लिए जो बहुत जायज था आपने मदद नहीं की, ये बुरी हो गई, तो आप परमेश्वर इसका भी न्याय, तो परमेश्वर हमारी हर बात का न्याय करेगा। आपके और ईश्वर के बीच एक बड़ी खाई है। जब तक तुम पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच की खाई को पाटने का मार्ग नहीं खोज लेते हो, तुम अनंत मृत्यु में मरोगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 26 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ये मालूम है क्या है? कलीसिया में एक बॉर्न अगेन बिलीवर है और एक फिजिकल है। दोनों के बीच मालूम क्या है? एक खाई है ऐसी, ना वो इधर से इधर पार हो सकता, ना वो इधर से इधर पार हो सकता। ये तो एक बात है, ना वो इसकी भाषा समझेगा, ना वो इसकी भाषा समझेगा। यीशु मसीह शारीरिक बातें नहीं कर रहा था, आत्मिक बातें कर रहा था, और लोग शारीरिक बातें करते, देखिए खाई आपको दिखाई देगी। वो स्त्री कहने लगी कि तेरे पास वो जल आया कहां से? कुआं गहरा है, तेरे पास कुआं पानी भरने को कुछ है ही नहीं, न रस्सी है, न बाल्टी है। तो ये देखिए, ये खाई दिख रही कि नहीं दिख रही? ये स्पिरिचुअल और फिजिकल की खाई दिख रही। ये खाई यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पाट दी। हमें बॉर्न अगेन होना है। मृतक तो हम नहीं है,
हम पापों में मरे हुए हैं, हमें सिर्फ जन्म लेना है या जीवन प्राप्त करना है, आत्मा में जीवन, यही बॉर्न अगेन। जितनों ने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुना उतनों को जीवन मिला। तो आप सुसमाचार सुने तो पश्चाताप करें, आप बॉर्न अगेन होंगे। यही एक तरीका है बॉर्न अगेन होने का और इसको समझने का। लेकिन सुनो, एक मार्ग है तुम्हारे लिए, आशा है। आशा हमेशा है, जब तक आप जीवित हैं आशा है कि शायद आपको मौका मिल जाए और आप पर अनुग्रह हो जाए। कलीसिया में बने रहो, वचन में मन लगाया और पश्चाताप के लिए तैयार रहो हमेशा। दाऊद की खास बात, दाऊद को परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये मेरा दिल पसंद शख्स है, जबकि दाऊद पापी था? क्या खूबी थी उसके दिल में? ना, ये भी नहीं थी। उसके मन में इतना मुलायम था कि जैसे ही उसने गलती की और उसको आभास हो गया, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बात की, यानी परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं पे उतरता था। परमेश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचा और उसने एक्सेप्ट किया, बावजूद इसके कि वो राजा था, पावरफुल किंग था। उसने कहा मैंने पाप किया, अंगीकार किया, जिम्मेदारी ली, हाँ ये मैं पापी हूं। और उसका ये वाला व्यवहार, और उसके बाद से वो हर बार जब उसको लगता था ये मैंने गलत फैसला कर दिया, मैंने गलत बोल दिया, वो तुरंत पश्चाताप करता था। पश्चातापी दिल परमेश्वर को बहुत पसंद है। और हम लोगों का दिल मालूम कैसा है? अपनी सफाई पेश करना, जैसे आदम और हवा ने, ये तूने दिया ना, इसी ने किया है, मैंने नहीं किया, दोषारोपण करना, दूसरों पर जिम्मेदारी डालना, यही चीज तो परमेश्वर पसंद नहीं करता। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने ये गलती ना की होती तो आज इतना बड़ा मसला ना खड़ा होता। प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं पापी हूं, मुझसे अपराध हो गया, पाप हो गया, क्षमा कीजिए प्रभु। सीरियसली। और जब आप इस काम में गंभीर होंगे ना, तो आपका हृदय परमेश्वर की ओर से एकदम मुलायम होगा और हमेशा अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहेगा। बड़े छोटे का मत देखिए, आज के जमाने में बड़ा छोटा बहुत चलता है, जबकि यह सच है कि परमेश्वर ने पाप पर मृत्यु का न्याय घोषित किया है। वो प्रेम का परमेश्वर भी है, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 16 पद, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 16 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर। लेकिन यहां पे प्रेम का मतलब मालूम क्या है? अगापे। अगापे का मतलब तेरा मेरा नहीं, अपनों के अपनों को सब प्यार करते हुए स्वार्थी प्रेम है। यहां पे जिस प्रेम की बात की जा रही है उसमें चाहे कोई हो, आपका दुश्मन भी हो, उससे भी प्रेम है कि नहीं? आपके दिल में इतनी जगह है दुश्मन से नफरत, दुश्मन के प्रति जो नफरत आपके दिल में भरी हो, आपके साथ किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया हो और वो आपके सामने आए, तो आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। कोई बात नहीं प्रभु, हमने भी बहुत बार गलतियां की हैं, हमें भी आपने क्षमा किया है, तो इस भाई ने की है, तो आपकी ओर से हमें जो प्रेम मिला है हम उसी प्रेम के साथ इससे मिलेंगे। ये प्रेम आपको बॉर्न अगेन पे दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला जाता है। यहां पे उसी प्रेम की बात की जा रही है। ये अपनी तरफ से आप प्यार नहीं कर सकते, ये वो प्यार नहीं है जो आप अपनी तरफ से करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है भले ही आप पाप में जी रहे हो। उसके प्रेम ने आपके लिए उद्धार का मार्ग बनाया, जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने ये बात कब बोली? हम पापी ही थे, तभी तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया है। धर्मियों के लिए तो किया नहीं।
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, भले ही आप पाप में जी रहे हो। परमेश्वर आप पर अपना न्याय करेगा, और यदि ये न्याय मनुष्य को दिया जाता तो वो तुरंत मर जाता। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों की सजा लेने के लिए भेजा ताकि हम जीवित रह सकें। बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर की भलाई और गंभीरता को देखो। रोमियो 11 अध्याय उसका 22 पद, रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 22 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा, देखिए परमेश्वर की कृपा भी देखिए, साथ साथ उसकी कड़ाई भी देखिए। आज मालूम है हम लोग बायस है। बायस का मतलब होता है एक तरफ देखते हैं, उसका दूसरा पहलू नहीं देखते। हम हर व्यक्ति में, हर मसले में, हर चीज में एक पहलू देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? आप ये देख रहे दो लोग लड़ रहे हैं तो आप एक व्यक्ति, नहीं ये गलत नहीं है, तुम गलत हो, एक पक्ष के हो जाते हैं। निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। आप दोनों को कहिए कि भैया ठीक है, इनसे भी गलती हो गई, चलो इनको माफ कर दो, और भैया तुमने इनके साथ जो किया है इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी क्षमा कर। मेल मिलाप, उसको उन दोनों को कॉमन ग्राउंड पे लाना, एक तरीके से इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कराना, सुलह कराना, दोनों में संधि करा देना। कभी कराइए, एक पक्ष के आप जल्दी हो जाएंगे फट से। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कभी गलती ना की हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने कभी अपराध ना किया हो? तो क्या क्या पुलिस क्या करती? कॉम्प्रोमाइज कराती है। तो वो प्रभु की सेवा कर रही है, और हम लोगों को करनी चाहिए, हम नहीं कर रहे, करनी चाहिए। दोनों को आपस में मिला, निष्पक्ष, किसी पक्ष के नहीं, दोनों पक्ष के इक्वल। तो आपका नजरिया जब तक बैलेंस्ड नहीं होगा, बायस्ड रहेंगे, तो हमेशा आप एक तरफा देखेंगे। आप परमेश्वर की कृपा को देख रहे हैं, उसकी कड़ाई को नहीं देख रहे। अगर आप बैलेंस्ड हो जाएंगे तो आप देखेंगे कृपा तो कर रहा है, कड़ाई भी बहुत करता है। जिस पर कृपा करेगा, उसने कहा जिसे मैं पुत्र बना लेता हूं उसे कोड़े लगाता हूं, तो उसने कृपा की, आपको बेटा बना लिया। तो गलती करोगे तो कोड़े भी लगाएगा। अब बताइए कोड़े कैसे? परमेश्वर खुद तो उतर आएगा नहीं, आपको शासन प्रशासन में ही आपको पनिशमेंट करा दे। काय के लिए रखा गया सिस्टम? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? परमेश्वर की भलाई मनुष्य को बचाना चाहती है, लेकिन उसका न्याय दंड की मांग करता है। परमेश्वर की भलाई हमें बचाना मांगती है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है, तो उसके हिसाब से दंड भी मिलना है। यीशु हमारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आए थे। वे पवित्र, पाप रहित, परमेश्वर के बेदाग मेमने थे। हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम तब साबित हुआ जब उन्होंने हमारे पापों और अपराधों को लेकर उन्हें यीशु पर डाल दिया। उनकी अच्छाई को देखिए, यीशु अब हमारे स्थान पर पाप बन गए, और परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने के लिए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने दर्द और पीड़ा को सहन किया, फिर मर गए। हमारे पापों का भुगतान किया गया। परमेश्वर की कठोरता को देखिए। आप क्रूस में परमेश्वर की कठोरता नहीं देख पा रहे हैं, यीशु मसीह के बलिदान में परमेश्वर की कठोरता नहीं देख पा रहे। कितनी कठोर तरीके से उसने न्याय किया है, कितना सच्चा न्यायी है। उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, और उस पर जो गुनाह लगा था वो किसका? और हम आज गुनाह में चौड़े खड़े हुए और अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो धर्मी हूं, अपना धर्म लेकर खड़े हो गए। तब बताइए परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? न्यायी परमेश्वर है, और वो सच्चा न्याय करता। और सच्चा न्याय ये है कि जितने भी रिलीजन, ये सब दंड के अंतर्गत आते हैं। दंड के अंतर्गत, ये परमेश्वर के दंड के अंतर्गत आ रहे हैं। और देखते जाइए आप धीरे धीरे कैसे दंड आता है। अभी आपने उसकी कृपा देखिए, उसकी कड़ाई भी देखिए, और समय बहुत निकट आ गया है। पश्चाताप हमारा हिस्सा है। प्रायश्चित परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया, पश्चाताप हमारा हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि यीशु आपके लिए मरा, वो आपके पापों के कारण मरा। वास्तव में यीशु को किसने सूली पर चढ़ाया? क्या केवल यहूदी शासक या पिलातुस
या रोमन सैनिक ही इसके लिए जिम्मेदार थे? प्रेरित पतरस ने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ को उपदेश दिया। पतरस का संदेश बिल्कुल सही था। उस यीशु को तुमने पकड़ लिया और दुष्टों के हाथों क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 23 पद, यहां यह बात लिखी हुई है। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो किसके? मृत्यु के वश में रहे। यह अनहोना था, इम्पॉसिबल था, ये पॉसिबल था ही नहीं। क्या आप यीशु की ओर देखेंगे जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और अपने पाप को स्वीकार करेंगे? परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से आपको एहसास होगा कि आप असहाय रूप से खोए हुए हैं। जैसे जैसे ये एहसास आपके दिल पर हावी होगा, ये पाप के लिए बोझ और पश्चाताप लाएगा। निराशा में आप चिल्लाएंगे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, जैसे वो डाकू चिल्ला रहा था। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। 18 अध्याय। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, अच्छा ये फरीसी और चुंगी लेने वाले जब मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, अब आप देखिए कि चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, क्यों? इसके अंदर रियलाइजेशन क्या था? ये इसी को बोलते हैं ना कि इस बात का रियलाइजेशन कि नहीं प्रभु मैं तो आपकी ओर मुंह उठाने लायक नहीं। एहसास आपके अंदर कभी नहीं आया? ये हार्डनेस ऑफ हार्ट है। कठोर हृदय में रियलाइजेशन नहीं आता, और जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा पश्चाताप नहीं होगा, और जब तक पश्चाताप नहीं होगा बॉर्न अगेन नहीं होगा। इसमें बहुत समय लगता है। इसीलिए लिखा है वचन में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, पता नहीं किस दिन तुम्हारा दिल पिघड़े। जी, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर। ठीक ऐसे ही वो यीशु मसीह के एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों तरफ डाकू टंगे थे। यीशु मसीह देखिए वहां पर 3 क्रूस हैं। लोग आजकल क्रूस पहनते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि कौन किसकी पहनी है? एक पश्चातापी डाकू था, एक अपश्चातापी डाकू था और एक उद्धार करता था। ये 3 क्रॉस थी, और ये 3 क्रॉस में जो पश्चातापी डाकू है इसने पश्चाताप किया, और अपश्चातापी डाकू जो है जो पश्चाताप नहीं कर रहा था उसने क्या किया? यीशु मसीह की निंदा कर रहा था कि अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। और जो पश्चाताप करने वाला डाकू था उसने कहा हम तो अपने किए की ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, और इसने तो कुछ भी नहीं किया है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? और फिर उसने यीशु मसीह से विनती की, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। कितनी देर लगी उद्धार पाने? आज ही तो मेरे साथ हो। इसीलिए लिखा है आज अपने हृदय को, जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने हृदय कठोर मत करो। आज है वो दिन, उद्धार का दिन आज है, कल नहीं है उद्धार, कल कभी नहीं आता। हमेशा आज में बात कीजिए। आज का वचन, आज के वचन में आपको उद्धार मिलेगा। और इसीलिए ये बात लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है सब बाइबल में जो हम बोल रहे हैं। आज उद्धार का दिन है, अपने आज तुम उसकी आवाज सुनो। हम सुनते तो रोज हैं, लेकिन हम ये सोचते कल करेंगे, कल कभी आता नहीं। और ये क्रॉस जब पहनते हैं लोग तो क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि कौन सी पहनी, प्रमाणित कैसे हो? यीशु मसीह उद्धार करता है, उद्धारकर्ता की क्रॉस है। और एक डाकू था जिसने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया।
एक वो भी तो क्रूस पे ही था, और तीसरा वो डाकू जिसने प्रभु से विनती किया और पश्चाताप किया और उद्धार पाया। 3 क्रॉस है। लोग क्रॉस तो पहन लेते हैं, लेकिन इस बात का प्रमाण क्या है, कौन सी पहनी? उनके जीवन से प्रमाणित होता है। जिन्होंने पहन रखी उनकी जिंदगी बताती है कौन सी वाली पहने, अपश्चातापी वाली के पश्चातापी वाली। और यीशु मसीह की क्रूस हमें उठानी नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। हमें अपनी उठानी है। उस डाकू ने अपनी उठाई थी, दोनों डाकुओं ने, हमें भी अपनी उठानी। हम डाकुओं से कम है क्या? हम भी तो वही हैं, पापी वो भी थे, पापी हम भी। एक ने पश्चाताप किया तो पश्चातापी डाकू, और दूसरा जिसने पश्चाताप नहीं किया, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। उद्धारकर्ता वाली क्रूस तो हम नहीं उठा सकते, हमें अपनी क्रूस उठानी है। यहीं पर हम लोग इस चीज को देखते हैं, जैसे ही परमेश्वर आपकी ईमानदार विनती सुनेंगे, वे आपको बचा लेंगे, आपका बोझ उतर जाएगा और आप फिर से जन्म लेंगे, यानी बॉर्न अगेन हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अनुसरण करते रहेंगे, आप अपने पिछले पाप के तरीकों से दूर होकर स्वर्गीय चीजों की ओर मुड़ेंगे। ये पश्चाताप का कार्य है, क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा उन सभी के दिलों में किया जाता है जो उसके पास आएंगे। तब उनका दिल साफ हो जाएगा और उनको शांति, खुशी और सुरक्षा मिलेगी। चाहिए? अंत में पश्चाताप के परिणाम स्वरूप मसीह और परमेश्वर की इच्छा के प्रति गहरी प्रशंसा और वफादारी होती है। जब हम बिना किसी उपाय के मरने के लिए अभिशप्त थे, तो मसीह ने कहा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 अध्याय का 28 पद। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 19 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, वो, अब आपको ध्यान में ये रहना चाहिए, अगर आप किसी से बैर रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो आप क्या है? झूठे गवाह हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं, आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते। और अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपको छांट छांट के नहीं, ये तो अपने इनसे प्यार करेंगे, अपने भी इनसे नहीं करेंगे। बराबर प्रेम भाव बनाए रखो, भले कुछ मत दो, सबको देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इतना नहीं है कि आप सबको दे सके, लेकिन आप प्रेम तो सबसे कर सकते हैं, प्रेम भाव बना के रख सकते हैं। आप जब देखिए परिवारों में क्या होता है, आपस में रिश्तों में सबसे बराबर से प्रेम करो। इससे ज्यादा करते, इससे कम करते, ये गलत, इससे रिश्ते खराब होते। और सबसे पहले ये कि आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाते। आप अपने सब बच्चों से इक्वल प्रेम कीजिए, अपने परिवार के सब सदस्यों से इक्वल प्रेम कीजिए, और आप देख लीजिए परमेश्वर आपसे अपना प्रेम आपको भर देगा। परमेश्वर क्या है? प्रेम ही तो है। वो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आपके प्रेम में जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया, समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में आ गया, प्रेम के रूप में आ गया। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर की ओर से हमारे हृदय में आता है, और परमेश्वर के वचन के बिना, पश्चाताप के बिना, बिना बॉर्न अगेन हुए, बिना परमेश्वर के संतान बने, ये प्रेम आपके जीवन में होगा नहीं, आपके हृदय में होगा नहीं, ना आप किसी को दे पाएंगे। ये आपको मिलेगा परमेश्वर की संतान बनने पे। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया, और जब हम मैच्योर होने लगेंगे, तो मसीह में मैच्योर होंगे, तो ये प्रेम आपके हृदय से बहने लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आज प्रभु सार्वजनिक रूप से आपके सामने पश्चाताप करते हैं कि हमने कई बार विचारों में पाप किया है प्रभु, इच्छा में भी पाप किया, भावना में भी पाप किया, हमने गलत विचार किया, ये भी पाप है। और हमने शरीर के द्वारा जो कार्य किए उनमें भी प्रभु कई बार पाप किया, क्योंकि हम पाप के स्वभाव में हैं, पापी हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, और उसके
पिता हमारे परमेश्वर के लिए, जिसने अपना प्रेम हम पर इस रीति से प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा दी और पश्चाताप करने के बाद उसकी क्षमा प्राप्त होती है, जिससे चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है और अनंत जीवन मिलता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित रहे और उसकी इच्छा योजना में हम लगे रहें, ताकि उसका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।